जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। अपन ने इसका कॉन्सेप्ट डीप कवर किया है कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर की वीडियो में कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसकी पहचान कैसे करें, डीप कवर किया है। लेकिन यहाँ अपन इसमें भी बहुत डीप जाके इसको पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम से ही साफ है इसका कि कंटिन्यूअस यानी काम की कंटिन्यूटी को इस टेंस के जरिए दर्शाया जाता है, मतलब काम चल रहा है। ये इसमें अपने को समझ में आता है कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो हिंदी में इसका कैसे रटने के लिए पहचान करेंगे, क्योंकि अपने को तो रटने वाला भी ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या रख सकते हैं इसमें कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आते हैं, ये भी किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। ठीक, तो एक रटने वाला ज्ञान भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी अपने को क्लियर है। तो अब क्या देख लेना चाहिए अपन को इंग्लिश में पहचान के लिए? इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी सहायक क्रिया, मैं भी शुद्ध हिंदी बोलने लगा हूँ आजकल। तो क्या क्या होगा सहायक क्रिया इसमें? मैंने आपको उस दिन सब कुछ समझाया था, ये लगता है इसमें सिर्फ इज, एम और आर। आज फिर से बता देता हूँ। तो कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। एक ट्रिक आप इसका लिख लीजिए जो हर कंटिन्यूअस टेंस में, हालांकि मैंने बताया था लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ओके, ये ट्रिक के तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक, बाकी अपने को हेल्पिंग वर्ब क्लियर ही है, इज, एम, आर। अब इस किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ, आर किसके साथ लगेगा, ये भी अपने को क्लियर है कि मैंने जैसे कि बताया था कि आई, वी, यू, दे और जो बाकी और प्लूरल और बाकी जो सारे बच गए, पहले इनको जान, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स, इन सब के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। आई को छोड़ के ना, वी, यू, दे और प्लूरल्स, बस इसमें यही थोड़ा सा चेंज है कि आई के साथ सिर्फ एम लगता है। बाकी अपन ने जो कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा है वी, यू, दे का और प्लूरल्स का, ये हर जगह काम आने वाला है। ठीक, तो यहाँ बस आई के साथ एम लगता है, बाकी से अभी जो बच गए ये प्लूरल्स के साथ आर, और बाकी जो इनके अलावा बच गए जैसे ही, शी, इट, दैट नेम, ही, शी, इट, दैट नेम और सिंगुलर्स यानी एक वचन। ठीक, सिंगुलर्स, इन सब के साथ क्या लगता है? इन सब के साथ लग जाएगा अपना इज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ये सब अपन ने ट्रिक के साथ समझ रखा है। आई, वी, यू, दे के कॉन्सेप्ट से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट ऐसे करके अपन इसे समझ सकते हैं। और ये हर जगह मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं कि कहाँ क्या इस्तेमाल करें, तो यहाँ ये काम आता है ये कॉन्सेप्ट अपना। तो यहाँ तक आप यदि समझ गए हो तो आगे बढ़ सकते हैं अपन। ईजिली टेंस को तुरंत खत्म कर देंगे, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो अपने को क्लियर है, बस उसमें रख के ट्रांसलेट करते जाना है। आपको वो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके ज़रूर देख लीजिएगा जो टेंस और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ सकते एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने को इसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो पहले उसे बना लेते हैं। ये अपन ने पूरा समझ ही रखा है, तो क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, कैसा होगा? अपन ने समझा कि कंटिन्यूअस में होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी ये अपन ने क्लियर कर ही लिया है। उसके बाद क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा? आई एन जी लग जाएगा। क्लियर है? और सिंपल लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी स्ट्रक्चर में सबको रख के ट्रांसलेट करते जाते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसे आया ये भी अपन ने समझ रखा है।
तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं आ रहा हूँ, इजी सेंटेंस लेते हैं। अपन ने डिस्कस कर रखा है कि टेंस खत्म होने के बाद अपन मुश्किल सेंटेंस सॉल्व कर लेंगे, जिससे अपने को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में एम लगेगा, अपन ने अभी डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा, आई एम सिर्फ आई के साथ ही लगेगा, बाकी आर और इसका अपन ने क्लियर कर ही लिया है। तो आई एम और आन ए कम मीन तो आई एम कमिंग, आने के लिए कम और कम के साथ लग जाएगा आई एन जी। तो क्या हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, ये इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लास्ट में रहे हो आ रहा, मतलब क्लियर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में आर, यू आर, और काम यहाँ क्या कर रहे हो, सोचने का कर रहा है तो थिंक, और इसके साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी लग जाएगा। और हमारे बारे में के लिए अबाउट अस, ठीक, हमारे बारे में तो अबाउट अस, ठीक। अगला एग्जांपल, हम लोग वहाँ खाना खाने जा रहे हैं, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अपन ने ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया है ना अभी। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जो जिसमें अपन हाँ में बोलते हैं बात को, जैसे मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मतलब हाँ में जवाब दे रहे हैं अपन या बोल रहे हैं। लेकिन नेगेटिव में अपन ना में बोलते हैं, ठीक। तो ये सब आप क्लियर कर रखिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का भी अपन जो सेंटेंस है सॉल्व कर रहे हैं अपन, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर करते हैं, हर टेंस का डीप कवर करते हैं सब कुछ। तो हम लोग वहाँ खाना खाने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग, तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए वी आर, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब है वो क्या है, काम क्या कर रहे हैं अपन, जाने का कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, खाना खाने, और वहाँ, तो वी आर गोइंग टू ईट देयर, वहाँ के लिए देयर, ठीक। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वह मुझे नहीं समझ रहा है, इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही हो गई, चूंकि लड़का है। ही के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक। उसके बाद सिंपली नॉट आ जाएगा, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो ही इज नॉट, और समझने के लिए अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करते हैं अपन, और गेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ अपन गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसके साथ क्या लग जाएगा, आई एन जी। तो इज नॉट गेटिंग, और किसे नहीं समझ रहा है, मुझे, तो इज नॉट गेटिंग मी, ओके। अगला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ट्रांसलेशन, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, उसके साथ इज लग जाएगा, क्लियर है क्योंकि नाम है। मोहन इज, फिर नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या काम कर रहा है वो, सुनने का काम कर रहा है। तो उसके साथ क्या, सुनने की इंग्लिश क्या होती है, लिसनिंग होती है, लिसन मीन्स होता है सुनना, और यहाँ उसके साथ आई एन जी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिसनिंग और समाचार, तो द न्यूज, ठीक। इसी तरह अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, ठीक। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं के साथ आई, सिर्फ इसी के साथ एम लगता है। तो आई एम, फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आई एम नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है यहाँ, आने के लिए, आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, इसके साथ लग जाएगा आई एन जी। तो आई एम नॉट कमिंग, और तुम्हारे साथ के लिए विथ यू, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, कहीं कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना डीप कवर कर रहे हैं अपन, तो सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। जो कंटिन्यूअस टेंस है इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो टाइप के होते हैं, अपन ने पूरा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। एक होता है इंट्रोगेटिव,
एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? जिसका जवाब अपन हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या हुआ अपने घर जा रही है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन वह क्यों अपने घर जा रही है, इसका जवाब अपने को क्या देना पड़ेगा? कारण बताना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस जिनको अपने को कारण सहित यानी तर्क संगत उत्तर देना पड़ता है वो डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं, और जिसका जवाब अपन सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं वो इंट्रोगेटिव में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो अपन बना लेते हैं, तब ना इनको ट्रांसलेट करेंगे। ये भी अपने को आता है कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले क्या आ जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। क्यों आता है ये भी अपन ने पूरा डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, कंटिन्यूअस टेंस है और साथ में आईएनजी ही लगेगा कंटिन्यूअस टेंस में। लास्ट में ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें इजीली सब कुछ समझ रखा है अपन ने। बस अब सेंटेंस ट्रांसलेट करते जाओ। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, ये लड़ाई वाली बात है कि यदि जब आपको कोई बुरा भला बोल रहा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, जैसे पूछते नहीं क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो ऐसे ही से पूछ सकते हैं क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? यू के साथ आर लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आर फिर यू जो सब्जेक्ट है, तो आर यू। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब क्या है? बात करने के लिए। तो बात करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉक। उसके साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी लग जाएगा। तो आर यू टॉकिंग, और किससे? मुझसे। तो आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हुआ? अपने घर जा रही है, ओ बड़े दुख की बात है। तो क्या हो जाएगा? वह लड़की है। तो क्या हुआ? अपने घर जा रही है, ओहो ये तो खतरनाक सेंटेंस है। तो इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ वह कौन है? लड़की है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे, और सी के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में इस, तो इस पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इस सी। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या बचा है? मेन वर्ब लेना है अपने को। तो क्या काम कर रही हो? जाने का काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा? जाने की इंग्लिश गो, गो के साथ आईएनजी। क्या हो जाएगा? इज शी गोइंग, और कहाँ जा रही है? वह अपने घर जा रही है, तो हर हाउस। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना? क्या तुम अपना बर्थडे बना रहे हो। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं इसे। तुम के साथ क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब में आर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? आर यू। आर यू यहाँ जो काम क्या कर रहा है? बर्थडे बनाने का, तो सेलिब्रेट। इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो सेलिब्रेटिंग। और अपना बर्थडे के लिए योर बर्थडे। ओके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जितने भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं इनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ठीक ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किन के एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अभी अपन ने बताया, तो तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, इसका आंसर अपने को बताना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं तर्क संगत देना पड़ेगा। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको भी अपन देखते हैं कि इनका ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाना अपन ने सीख रखा है, बना लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक। सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें? WH फैमिली आ जाता है। WH फैमिली के कौन कौन से मेंबर होते हैं? जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब। इनका जो पूरा चार्ट है वो अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH फैमिली। इसके बाद क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सेम जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का है वही सेम छप जाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, ये तो कंपलसरी है। कंटिन्यूअस में लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देना, और क्या हो गया।
मतलब सिर्फ WH फैमिली पहले आ गई, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है, पूरा कॉन्सेप्टली है। टेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप लोग सीख नहीं पाते हैं क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट से समझते नहीं हैं। सेंटेंस देखते हैं कैसे इजीली अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? कहाँ का प्लान है भाई? तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? यहाँ क्या है, सबसे पहले अपने को WH फैमिली का मेंबर देखना है, तो यहाँ क्या है, कहाँ। ये क्या है, WH फैमिली का मेंबर है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं, तो वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर। उसके बाद तुम के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में आर लगेगा, तो वेयर आर यू। फिर काम क्या कर रहा है, जाने का, तो गो के साथ क्या हो जाएगा, ING। वेयर आर यू गोइंग, कब, आज रात, तो टू नाइट, टू नाइट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके। मेरी बहन क्यों रो रही है? क्यों रो रही है भाई? तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, मेरी बहन। सबसे पहले अपने को ये देखना है WH फैमिली का मेंबर क्या है, क्यों, तो वाई होता है, क्यों की इंग्लिश, तो वाई। बहन के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि आई वी यू दे और प्लूरल्स को छोड़ के बाकी सभी के साथ इज लगेगा इसमें, तो मेरी बहन। तो वाई इज माई सिस्टर। और क्या काम कर रही है, रोने का, तो क्राइंग। उसके क्राई के साथ ING लग गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो? कमेंट करके बताना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन ले लेंगे कौन सा। ये है WH फैमिली का मेंबर। कौन सा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, विच। विच मीन्स होता है कौन सा, विच। उसके बाद तुम के साथ क्या लगता है, आर, विच आर यू। फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए होगा यूजिंग द फोन। ठीक, विच आर यूजिंग द फोन, तुम कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से और भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, जैसे तो टेंस के फॉर्म में हो गया। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि विच फोन आर यू यूजिंग। और शायद दा यहाँ लगाएं तो भी ठीक, ना ही लगाएं तो भी चलेगा। ठीक, तो विच आर यू यूजिंग फ़ोन, ये टेंस के हिसाब से हो गया, स्ट्रक्चर के हिसाब से। और इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको इस तरह से पूछ सकते हैं, विच फ़ोन आर यू यूजिंग। ओके, क्लियर है, आगे बढ़। तो ये अपन एग्जांपल ले लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का और एक डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी। तो अपने को इसके एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कवर हो जाएंगे और अपन डीप कवर कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका एग्जांपल कैसे होगा, क्या तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मतलब इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं में भी बोल रहा है। ठीक, और ये कैसा होगा, इसका जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं अपन। और ऐसा भी जो डबल इंट्रोगेटिव होगा उसका उत्तर तर्कसंगत देना पड़ेगा। अपन ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा उसी तरह, इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। उसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। लास्ट में ऑब्जेक्ट, सिंपल। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है लिखने टाइम, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव में। और डबल इंट्रोगेटिव का भी अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक, इसका कैसे होगा, इसका भी सेम यही स्ट्रक्चर है, सेम सिंपल सेम यही स्ट्रक्चर है, बस WH फैमिली को आगे लगा दो बस। बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब उसी तरह सेम, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसको ये राइटिंग बहुत गंदी है मेरी, लेकिन क्या करूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि यही तो है ही।
ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या बोल रहा पहले क्वेश्चन ये देख लो, क्या तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अब कर रहे हो या नहीं कमेंट करके बताना। तो क्या तुम मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आने वाला है, हेल्पिंग वर्ब। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, यहाँ करता कौन है, तुम। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, आर। तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट सब्सक्राइब, ING लग जाएगा सब्सक्राइब के साथ, सब्सक्राइबिंग मेरे चैनल के लिए, माय चैनल। ठीक, आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाओ तो आप लगा लिया करना। तुम अंग्रेजी सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ तुम है, इसके साथ भी क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में आर लगेगा। लेकिन अपन को क्या करना है, WH फैमिली देखना है क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है। क्या उठाएंगे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर तुम के साथ क्या लगेगा, आर। तो वाई आर यू, फिर नॉट आ जाएगा। और के काम क्या कर रहे हैं यहाँ, कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो काम क्या हुआ, कोशिश न करना। तो क्या, वाई आर यू नॉट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, एक यही रूल है जिसमें रख के अपन किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस टेंसों के पूरा कवर कर लिया अपन ने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी आने वाले वीडियो में अपन परफेक्ट को डीप कवर करेंगे क्योंकि उसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, उसको कवर करेंगे। इसी तरह पूरा जो सीक्वेंस है वो चलता रहेगा। अपन पूरे तीनों टेंस और उनके जो 4 टाइप होते हैं, क्यों होते हैं, अभी अपन ने कवर किया, उस सब अपन पूरा डीप कवर कर लेंगे। और इस तरह से अपन पूरे टेंस को खत्म करेंगे, जिसके बाद आपको टेंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद अपन एक 1 शॉट रखेंगे जिसमें अपने को टेंस पूरी तरह से एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। तो बने रहेगा चैनल पे, आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो जय हिंद।